कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना रहा हूं मैं, देखना है ना। इधर तो आप लिखेंगे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट। ऑर्डर तो बताइए आपको क्या, थीटा, थीटा क्या क्या हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और और बस बढ़िया 60 सर। डिग्री, हाँ और 60 डिग्री, और 90 डिग्री। 90। और क्या, बस इतनी बड़ी अपन है ना। बस। हाँ, बस। तो साइन कॉस की वैल्यूज में लिख रहा हूँ, देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है, पहले ये बस ये वाली टेबल बनाऊंगा मैं, इसको याद करके पूरी टेबल बन जाएगी और इससे अपन एग्जाम में इसको पहले से बना सकते हैं और फिर अपन अपने यूज कर सकते हैं जब क्वेश्चन आएगा उसके अंदर, तो ये वैल्यू याद नहीं रहती स्टूडेंट को। देखो उसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे, पहली पहली वाली को कंप्लीट करना है फिर तो सब हो जाएगा। देखो कैसे, 0 1 2 3 4 लिखेंगे, 0 1 2 3 4 के हिसाब से 5 वैल्यू लिखी है। फिर मैं क्या करूंगा, इनके सब क्या फॉर्म में 4 4 लिख दूंगा। ये पहली रो मुझे बनाने का तरीका बताना, 0 1 2 3 4 लिखना, सबके अपॉन में 4 लगा देना और फिर इनका स्क्वायर रूट ले लेना। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0 का 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2 और इसका 1। कोई डाउट यहां तक मत बोलो किसी को, याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं। पहली रो में ये नंबर आएंगे, मतलब यहाँ देखो साइन 0 0 होता है, कल बताया था। साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, अभी आपने बताया साइन 45, और साइन 60 √3/2 होता है, अभी आपने बताया, और साइन 91 होता है, कल मैंने बताया था ये कल मैंने बताया था ना, बोलो हाँ ना। हाँ। हाँ तो बोल दो यार, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। यस सर। हाँ हाँ। सुनो, अब मत बोलना, आप मैसेज बोल रहा हूँ, सम्यक सुनाना। तो ये 0 1/2 का भी आपने बनाया ना, साइन 45 1/√2, ये आपको याद हो गई, बस ये तरीका याद रखना है इतना सा। उसके बाद तो देखो ये टेबल पूरी कैसे बनती, लुक हियर। साइन की वैल्यू जैसे चलती है, कॉस की वैल्यू यहां से स्टार्ट होगी, सबसे पहला ये नंबर लिखेंगे cos 1, फिर ये आएगा √3/2, फिर ये 1/√2 तो वही रहेगा, फिर 1/2 और 0, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, रिवर्स में, रिवर्स में 1 √3/2 1/√2 1/2 0। अगर साइन बन गया और कॉस बन गया है तो टेन कैसे बनाते हैं, मैंने आपको तरीका बताया था, टेन को फाइंड करने का क्या था, साइन बाय कॉस, है ना। तो साइन को कॉस से डिवाइड कर रहा हूं, देखो 0/1 0, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, कल बताया था टेन 30 1/√3 आता है, √2 से √2 कट जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा √3/1, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे इंफिनिटी, 1/0। कोई डाउट, नो, होना भी नहीं चाहिए। बोलो है क्या कोई डाउट, अरे बोलो, नो। अब कोसेक क्या करते हैं, साइन का उल्टा होता है, ये साइन का उल्टा करना है, देखो 0 का उल्टा इंफिनिटी लिखना, ध्यान रखना, 1/2 का 2/1, √2/1, 2/√3 एंड 1। कोसाइन का उल्टा 1, 2/√3, √2/1, 2/1, 0 का उल्टा इंफिनिटी, कोसाइन का सेक हो गया। टेन का कॉट, 0 का इंफिनिटी, √3/1 1, 1/√3 और इंफिनिटी का 0। बन गई पूरी टेबल, है ना, इसी तरीका याद रखने का। हेलो, समझ में आ गई। अब ये टेबल अपन एग्जाम में बना लेंगे जब इसके क्वेश्चंस करने के लिए आएंगे।
तो अपन इस टेबल को बना लेंगे और इसका यूज कर लेंगे। अब क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको, बनानी पड़ेगी, आएगी नहीं बनेगी। ये 3/4, 1/4, 4/4, 1। ओके, कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है? नो सर। नो, चलो करो सेकंड थर्ड स्टेप, बस वैल्यू पुट करते जाना है। जैसे साइन स्क्वायर 45 लिखा है ना, देखो इसमें साइन स्क्वायर 45 है ना, इसका मतलब है साइन 45 की वैल्यू का स्क्वायर। इसका हमेशा ध्यान रखना, साइन 45 लिखा है, जो भी वैल्यू लिखा है और स्क्वायर या क्यूब लिखा है तो उसकी वैल्यू लिखकर उस पे क्यूब या स्क्वायर जो भी एक्सपोनेंट लिखी हो उस पे आ जाएगी। ये मतलब होता है स्क्वायर का मतलब। साइन स्क्वायर 45 मतलब साइन 45 की जो वैल्यू है 1/√2 उसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/2। ये मीनिंग होता है स्क्वायर और क्यूब है तो। प्लस 5 cos 90। आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट करना है। साइन 60√3/2 कहां से? टेबल से। वो मैंने कल बता दी थी टेबल आपको कैसे याद रखना है, बनाना आती है ना, कोई डाउट तो नहीं है उसमें? तो टेबल तो हमने बना ली, इस टेबल से वैल्यू पुट करना। cos 45 1/√2 उसका स्क्वायर, -3 tan 30 1/√3 प्लस 5 cos 90 0। ये टेबल से लिखी वैल्यूज मैंने सारी। यहाँ √3/2 इंटू 2/1 माइनस √3 लिख लो इसको, प्लस 0। √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 माइनस √3 प्लस 0, आंसर 0। 0 आंसर आ रहा है इसका। आप बोल रहे थे कल सर इसके आंसर नहीं दे रहे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग अपनी अपनी वैल्यूज बताते जाएं। 20 का एक कितना आंसर आया था? 1। क्वेश्चन नंबर 20 का एक आंसर 1। ओके, मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पर, आप चेक करते जाना। 1। बी का आंसर sin a cos b minus cos a sin b 0। √3 माइनस 1, ये आंसर आएगा इसका। ये आंसर है। ओके, 21 sin स्क्वायर 1/2 90 0 √3 1/4 माइनस 3। ये आंसर है 21 का। ओके, 22 1/1 तो हो गया sin क्यूब 30 cos क्यूब 30 tan क्यूब 30 cot क्यूब 30 sec क्यूब 30 cosec क्यूब 30 sin क्यूब 30 1/8। 22 का ये आंसर आएगा 1/8 प्लस cos क्यूब 30 cos 30 √3/2 tan 30 3√3 cot 30 3√3 sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता है √3/2 2/3√3 और sec 30 8। ऐसा आंसर आ रहा है क्या 22 का? देखो 22 का ये आंसर आएगा। ओके, 22 का इसको और इसको एक साथ लिख लो। 8 8 जा 64, 64 1 65/8 प्लस इन दोनों को साथ में लिख लो, 3√3 कॉमन ले लो, 9/8 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को साथ में ले लो, 9/3√3। तो ये
27√3/8, 65/8, 3/√3। क्या ये आंसर आ रहा है आपका? चेक करो। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, मैसेज कर दो सर डाउट है तो डिस्कस करेंगे। कोई वैल्यू गलत तो नहीं लिखी है मैंने? हेलो सर, वो नीचे वाली वो दिख नहीं अरे रही है यार सर। कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम तो, मैसेज भी नहीं कर रहे हो, क्या पता क्या चल रहा है। अब बोलो, मैंने हटा दी पिन। सर वो लास्ट में दिख नहीं रहा है। सर नीचे वाली स्टेप नहीं दिख रही सर, एडजस्ट मारो कैमरा आपका। ठीक है, अरे अब ठीक है। ओके सर। सर एक बार सेकंड स्टेप से बता दो। हाँ, अरे ये तो आपने कल कर लिया था। एक बार ही सेकंड स्टेप से बता दो। कौन सा? सेकंड स्टेप से। ये यस सर। 1/8 और 8 को प्लस कैसे करते हैं? 1/8 + 8, 1/8 और 8 को कैसे एलसीएम लेकर, सर आ गया। तो 64 + 1 65/2 हो गया। 8 8 से 64 + 1 65/8। 1/8 कैसे आई ये भी पूछ लो। सर वो तो वैल्यू हाँ, आई ना। 1/2 का क्यूब करा। और ये कैसे आया 3√3/8? कोई बताएगा मुझे, बोल कर बताओ। कोई एक स्टूडेंट 3√3/8 कैसे निकाले? सर √3/2 का क्यूब। हाँ, √3/2 का क्यूब। √3 लिखेंगे ना 3 बार। √3 क्या होगा? 3√3 और 2 का क्यूब 8, ऐसे आया है। फिर ये 1/√3 का क्यूब है, tan 30 1/√3 होता है, इसलिए tan 30 का क्यूब है। cot 30 tan 30 का उल्टा है, इसका उल्टा 3√3 हो गया। फिर sec 30 कितना होता है? cos 30 का उल्टा। cos 30 कितना होता है? √3/2, तो ये 2/√3 का क्यूब, मतलब ये इसका उल्टा है। सब एक दूसरे को उल्टे दे रखे हैं, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। ठीक है, तो जो टर्म है डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में, ये देखो सब उल्टे होते जा रहे हैं। सबको प्लस कर, इन दोनों को साथ में प्लस कर लिया, इन दोनों को साथ में प्लस कर लिया, इन दोनों को प्लस कर लिया, तो ये आंसर आएगा। और क्या, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अपन। ये रेशनल नंबर भी है और रेशनल भी है ना, इसलिए अपन प्लस नहीं कर पाएंगे। और एलसीएम ले लो, 8√3 इसका, इसका एलसीएम इसका मल्टीप्लाई ये कर लो, थोड़ी सी स्टेप्स हो। चलो इसके बाद 20 का बी कर लिया, किसका आंसर है? 22 का बी का आंसर बताओ। कुमकुम बताओ 22 का बी का आंसर। 22 का बी का आंसर बताओ कुमकुम। अब एक एक स्टूडेंट से पूछूंगा ना तभी पता लगेगा आंसर क्या है। कुमकुम इज एब्सेंट, अभी तो प्रेजेंट थी, बाहर चली गई, लेफ्ट किया गया मीटिंग। नो सर, प्रेजेंट हूँ। हाँ तो बताओ वैल्यू क्या है? 1045 और sin 30 cos 60 कल करने के लिए दिया था ना मैंने, कहा मैं मीटिंग में थोड़ा बिजी था, आप लोगों को सम करने के लिए दिया था मैंने, क्या आप ट्राई करो। नहीं किया ना? सर किया था, नोटबुक में ढूंढ। अच्छा, किसने कर रखा है आप में से? 22 का भी? हाँ बताओ आंसर। प्रथम सर वन आंसर आ रहा है, ठीक है, वन आंसर इज करेक्ट। sin 30 + cos 60 वन आंसर है, सही बोल रहे हैं आप। 23 तो मैंने अभी बता दिया। 23 का बी का आंसर बताओ, कोई एक जना, किसने करा है 23 का बी? सर 5/12√3। किसका? सर बी का 5/12√3 आया। नंदिनी अग्रवाल, अच्छा। 5/12√3 यस सर। जो 5/12√3 करेक्ट है क्या? तो और किसी स्टूडेंट ने करा तो बताओ। 23 का बी जो मैंने कल आपको करने के लिए कहा था,
जो आज उससे वापस करवाया जाना है। सर मेरा अलग आ रहा है। चलो अभी मैं चेक करता हूँ, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप चेक करना, ठीक है। मेरे मेरे आंसर से मैच हो जाना चाहिए, जिसका आंसर मैच हो जाएगा उसने सही किया है। मैंने तो गलत नहीं किया है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं, गलती करूंगा तो आप बता देना कि सर आपने गलत कर दिया, इसलिए पता भी लग जाएगा यहाँ पे जल्दी से। वैल्यू पुट करते हैं अपन, 5 sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 45 1/√2 होता है। टेबल से देखना, अभी आपको याद नहीं है वैल्यूज, मुझको तो याद है पर आपको थोड़ी याद है वैल्यूज। सारी वैल्यूज पुट कर दी, आप टेबल से लिखेंगे सब वैल्यूज। sin 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 45 1, 5/4 into 1/2 माइनस 4/3, यहाँ पर 4/3 आएगा। देन ये 2 से 2 कट जाएगा, √3/2 प्लस 1, ये 5 माइनस 5/8 माइनस 4/3 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन 2, एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम हो जाएगा 15 माइनस 24, 32। सर √3 + 2 आएगा ना? कहाँ पर? हाँ, 3 प्लस 2 आएगा नहीं, सर 5/4 + 1/2 आएगा ना? आपने आएगा मल्टीप्लाई कर दिया सही थर्ड स्टेप में। क्या? थर्ड में अच्छा अच्छा, मतलब। प्लस है, ओके ओके ओके, प्लस हाँ है, प्लस प्लस, ठीक है। तो 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। 5 प्लस 2 माइनस एलसीएम 12 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 जा 15 हो जाएगा, ये 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर और 3 4 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पर 27 माइनस 16 बचेगा अभी, 27 माइनस 16 अपॉन 12 इंटू 2 अपॉन √3 प्लस 2। 27 में से 60 माइनस करेंगे तो 11, 2 6 12, 11/6 अपॉन √3 प्लस 2। ऐसा आंसर आ रहा है क्या? सर -5/6 ब्रैकेट में √3 + 2 आएगा। तो फोर्थ हाँ स्टेप में 15 + 6 आएगा, आपने 12 कर दिया। यस सर। तो फोर्थ ये स्टेप में। यस सर। सर 15 उधर 6 प्लस, आएगा। हाँ 6 आएगा, 21 आएगा, 21 माइनस 16 5 आएगा यहाँ, 5/6 3 प्लस 2, ये आंसर है। यस सर। रेशनलाइज कर दो, 3 माइनस 4 माइनस 5/6 √3 माइनस 2, ये आंसर है इसका फाइनल। ये आंसर आ रहा है क्या आपका? रेशनलाइज करने के बाद। और किसी को डाउट है? टेक द स्क्रीनशॉट। जैसे मैंने ये वैल्यू पुट करी है, 9th क्लास का और 8th क्लास का क्वेश्चन बन गया, जिसको एलसीएम लेने में गलती कर दी, जैसे मैंने, आपने ऐसी गलती करी होगी, इसलिए आंसर नहीं आया। हितेश डाउट है क्या? 24, 24 का आंसर बताओ हितेश मित्तल, जय कोठारी, 24 का आंसर बताओ। क्या नो सर? हितेश नहीं किया आपने कल? 24 किसने कर लिया? 24 कोई एक तो मैंने कर बताओ। लिया सर वो। अभिनव शर्मा 43/2, आवाज कट रही है, रहने दो, आपकी आवाज नहीं आ रही हर्षित मित्तल। सर 43/2। 43/। 43/4। 43/4 आ रहा है क्या सभी का आंसर? यस सर 43/4। हाँ, so 43/4 is the answer of 24 क्वेश्चन, वो तो इजी है। यस सर वो 4। 25 करता हूं मैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया था इसका। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। अब 25 करें,
फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि इक्वल इक्वल टू में लिख रखा है ना, इसकी sin 60 sin 30 minus cos 60 sin 30. Please look here. Sin A cos B, sin 60 cos 30. sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2. cos 30 कितना होता है? √3/2. cos 60 1/2. sin 30 1/2. सबकी वैल्यूज पुट कर दी मैंने और इधर sin 2x है. ओके, ये एक नोटेशन है, ऐसा मत सोचना सर ये sin से sin कॉमन लेके कट कर दो, पाप पाप कट कर दो. sin का मतलब पाप होता है. डोंट ट्रीट एज sin sin थीटा ऐसे नहीं पढ़ना. sin थीटा sin थीटा पढ़ते हैं. sin मतलब तो पाप होता है, तो ऐसे पाप मत करना. 3 - 1/4 एलसीएम ले लिया तो sin 2x = कितना हो जाएगा? 1/2. दिस इंप्लाइज 2x कितना होना चाहिए बताओ कोई? यहाँ क्या लिखूं कि 1/2 आंसर आ जाए sin के लिए? मतलब sin में से कौन सी डिग्री है जो 1/2 आंसर देती है? उल्टा पूछ रहा हूं मैं. ऐसी sin 30. सर साइन 30. sin 30 ऐसे पूछेंगे. दैट मींस sin 30 कितना होता है? 1/2. तो ये 30 डिग्री किसकी जगह आएगा? 2x की जगह. इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे हम. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री. 2 से डिवाइड कर देंगे तो x = 15. ठीक है, आया समझ में? क्या 26 आप करने की कोशिश करेंगे या मुझसे करवाएंगे? जैसा बोलो आप. सर वो 30 डिग्री क्यों रखा? हाँ, 30 डिग्री क्यों रखा? sin 30 1/2 होता है ना. sin 30 1/2. देखो इधर यहाँ क्या लिखूं कि आंसर 1/2? आंसर तो दे रखा है, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए तो 1/2 आ जाए. यहाँ क्या होना चाहिए तो 1/2 आ जाए. ठीक है सर. तो 30 डिग्री में आता है, हमें पता है, इसलिए हमने 30 डिग्री लिखा. ठीक है, आगे की क्लास में आपको पता लगेगा. ऐसे और भी डिग्री हैं जो 1/2 आंसर देते हैं, पर अभी तो अपने को 0 से 90 के बीच में सिर्फ 30 मिलेगा, इसलिए वही लिखा है. हायर क्लासेस में और भी वैल्यूज हैं इसके अंदर, अभी वो आपको पता नहीं. कोई डाउट? नो सर. क्या 26 आप ट्राई करेंगे? यस सर. चलो ट्राई करो. सब वैल्यूज पुट करना है, बस वैल्यूज पुट कर लो. सर से करवा लो, सर से करवाओ. सर अच्छा सम करते हैं. सर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस चाहिए ना, आप करो. हम तो आपकी प्रैक्टिस करवाना आते हैं सर, हम तो सब आता है. है ना? sin 45 cos 30 सब वैल्यू पुट कर दिए देखो हमने. sin 90 cos 45. आपको टेबल याद नहीं है, लेकिन टेबल बनाने का तरीका याद है ना? उस टेबल को बना के वैल्यूज वहां से टेबल में से देख के रख दो. मेरे को तो याद होगी, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ इसलिए याद होगी सब. इस मसाले को सॉल्व करना आपको 8-9 क्लास में सिखाया है बहुत अच्छी तरह से, कैसे सॉल्व करते हैं. एलसीएम लेना, स्क्वायरिंग करना, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आप बताओ. सारी वैल्यूज पुट कर दी मैंने. अतः शाम 96 आंसर बोल रहे हैं, +96. और निष्ठा बोल रही है -96 है. -96. निष्ठा जी बोल रही हैं. आतिश श्याम जी बोल रहे हैं हमारे +96. तो दोनों को एवरेज कर दो, 0 आंसर. और कोई आंसर बताओ, तीसरा जना और बताओ. अलग अलग आंसर थोड़ी आते हैं, आंसर एक ही आएगा सबका. देखते हैं किसका आंसर सही है. एक और -96 आ गए. आतिश श्याम चेक करो. 3 जने. अरे आतिश श्याम भी -96. 3 जनों ने बोल दिया -96. शुभम ने भी बोल दिया -96. 4 जने बोल चुके हैं -96. और बच्चे कहाँ हैं? और बच्चे भी ऐसे बोल दो -96. सर को क्या पता लग रहा है? खुद को तो पता लग रहा होगा ना हम क्या बेईमानी कर रहे थे.
बोल दो कुछ भी, नाम लिख दो सर, -96 सब लिख दो बिना सॉल्व किए हुए। तो इसमें है ना, बच्चे तो सामने रहते नहीं, हम बोले जा रहे हैं, पता नहीं बच्चे घर पे क्या कर रहे हैं। मम्मी पापा को है ना बीच बीच में आके चेक करते रहना चाहिए कि तरुण सर दिख रहे हैं कि नहीं स्क्रीन पर, क्योंकि हीरो तो अभी हम हैं, इस स्क्रीन पे हम ही दिखना चाहिए ना। बीच में इंस्टाग्राम कैसे दिख गया? कितने स्टूडेंट इंस्टाग्राम बीच में चला लेते हैं धीरे से, और व्हाट्सएप पे चैटिंग कर लेते हैं, बताओ ना कैसे? विंडो को इधर से उधर तो करना पड़ती है, बस मिनिमाइज करके इधर से उधर चले जाओ। जैसे ही मम्मी पापा है चेंज कर दो, इतना तो करना पड़ता है ना, फटाफट कर लेते हो ये काम तो। आदित्य गुजर नहीं करते, वेरी गुड। नहीं तो इंस्टाग्राम चलाना चाहिए यार, बीच बीच में रिफ्रेश हो जाते हैं हम लोग, तो बोर करते हैं आप लोगों को। गाने वाने सुन लिया करो बीच बीच में म्यूट करके। -98 अभिनव शर्मा। हर्ष सिंह नहीं देखते हैं? हर्ष सिंह कोरोना कोरोना। वेरी गुड शुभम, पापा पास में रहते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट तुमको मिलेगा। जिनके मम्मी पापा बीच बीच में बच्चों को चेक करते हैं ना, उनका ये सेक्रीफाइस बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि तुम तो बच्चे हो, तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम्हें तो क्या लगता है कि सब टीचर्स और मम्मी पापा ने सब बेवकूफ है। -96 अभिनव, चलो ठीक है। हाँ, मैं इसका हीरो मैं हूं, तो बेटा तुम आदित्य गुजर, तुम भी अच्छा रिजल्ट लाओ तो तुम भी हमारे हीरो हो जाओगे। आई विल बी वेरी ग्लेड डेट कि मेरा एक स्टूडेंट कितने अच्छे नंबर आया, जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट आया बाद में मेरे कारण, है ना। मम्मी बता रही यस थी, सर। मम्मी बता रही थी कि आदित्य को मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा सर, पहले नहीं था। तो ऐसा अच्छा लगता है, टीचर की असेट ही यही होती है हमारी, जो कहते हैं ना संपत्ति। हमारी संपत्ति क्या है पता है? बच्चों के द्वारा रियल में एप्रिसिएशन, बस रियल का, कटरी वाला एप्रिसिएशन नहीं, रियल एप्रिसिएशन। यस सर, वही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, वही हमारे एसेट है। और जब कोई स्टूडेंट कोई आगे पहुंच जाता है और हमको याद करता है ना, तो हमें बहुत खुशी होती है। इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये फीस वीस तो लेना इसलिए कि भैया हम बड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, है ना, तो वो जरूरी होती है, इसलिए हम लोग ही लेते हैं। और पूरा मार्केट में जो चलता है उसी हिसाब से चलना पड़ता है, इसलिए आपको फीस फीस की बोलना पड़ती है। क्या करें, हम भी समझते हैं कोरोना के कारण प्रॉब्लम है सबको, हमें भी प्रॉब्लम है, स्कूल से सैलरी हमको आधी मिल रही है। चलो 26 हो गया, 27 स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। निष्ठा ने करेक्ट आंसर बताया था सबसे पहले, -96। अब 27 में देखो, वापस ये वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई है। साइन ऑफ 3 एंगल का सम इक्वल टू 1, tan ऑफ a minus b इक्वल टू 1/√3, और साइन ऑफ a प्लस c इक्वल टू 2। 2 नहीं है, गलत है, 2 हो ही नहीं सकता, 2 तो करेक्शन कर लेना वहां पर ना, करेक्शन है यहाँ पर। क्यों नहीं होगा 2? कोई बताएगा? मैंने ऐसे क्यों बोल दिया कि 2 तो हो ही नहीं सकता? बोल सकते हो? आपकी आवाज आएगी मुझे। सर क्योंकि साइन पे कोई से भी एंगल की वैल्यू रखे तो 2 नहीं आता। क्यों अभी कितना पड़ा है? क्यों नहीं आता 2? सर साइन की वैल्यू जो होती है ना, हाँ वो 1 से कम होती है ना, तो दो हाँ, एंगल की। ऐसे बताया था ना, ऐसे -1 और 1 के बीच में, ऐसे नहीं बोला था? हाँ? इतना समझाने में ऐसे बता रहा हूँ, इसके बाहर ये कोसे कि इसके अंदर -1 और 1 के बीच में साइन होता है, 0 और 1 के बीच में आपके हिसाब से, इसलिए 1 से बड़ा नहीं हो सकता आंसर, तो तुम कैसे आएगा साइन? अब देखो इससे अपन क्या लिखेंगे, सिंस sin 90 डिग्री कितना होता है 1, therefore by 1 इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको। बताओ a प्लस b प्लस c कितना लिखूंगा मैं? 90, क्योंकि sin 90 1 होता है, तो ये 90 डिग्री होगा तभी तो 1 आएगा इधर। मतलब ये अभी जो बताया था मैंने, sin 30 = 1/2, तो 2x = 30 लिखा था। फिर ये 2, बताओ by 2 क्या लिखेंगे? सिंस tan 30 डिग्री 1/3 होता है, तो a - b कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है ना।
tan 30 1/3 होता है इसलिए, और इसको थर्ड इक्वेशन देते हैं बाई 3, सिंस sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2, देयरफॉर a प्लस सी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, a प्लस सी 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन 5, ये 6। मतलब 1 2 3 से हमने 4 5 6 इक्वेशन बनाई। किसी को डाउट है तो बोल सकते हो आप, प्लीज आस्क इफ एनी डाउट। अरे पूछो यार। तो वो साइन 90 कैसा है? sin 90 कितना होता है, टेबल से देखो sin 90। 1 होता है। हाँ, इस वन को देख के तो लिखा कि यहाँ वन है, हमें पता है बी नो, सीन्स का मतलब है बी नो, जहां जहां सीन्स लिखा है बी नो है, हमें पता है। कोई नहीं पता सर, हमें तो झूठ बोल रहे हो आप, हमें तो कुछ नहीं पता है। आपको पता होगा, हमें थोड़ी पता है। तो आपको कैसे पता होगा, प्रैक्टिस से पता होगा, टेबल से पता होगा ना। ओके यस सर। ओके, अब क्या करेंगे, अभी 9th क्लास का क्वेश्चन बन गया, a प्लस सी की वैल्यू किसमें पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी अपन ने पढ़ी लीनियर इक्वेशन में, y 4 and 6, a प्लस सी को 30 लिख दो, b कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है, b 60 आ गया तो a कितना आ जाएगा, इसमें पुट कर दो, a कितना हो गया 90 डिग्री, और इसी के साथ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई, यहाँ पे 1/2 नहीं होगा, यहाँ √3/2 होगा, या तो मैं करके देख लेता हूँ क्योंकि आंसर नेगेटिव आएगा नहीं। √3/2 है तो यहाँ sin 60 √3/2 होता है, तो इसको मैं 60 डिग्री लिख लूंगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो ये 30 बन जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, इसमें b30 पुट करूंगा तो a60 आ जाएगा, अगर a60 पुट करूंगा तो c0 हो जाएगा। हाँ, a इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री और c इक्वल टू 0, ये आंसर है। ठीक है, यहाँ पे √3/2 है, नॉट 2, करेक्शन है इसका, नेगेटिव एंगल नहीं आएगा ना इसलिए। क्या डाउट है, क्या दिख नहीं रहा है, क्या आवाज नहीं आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, बोलो कोई। आ रही है आवाज, लिख भी रहा है समझ में नहीं आ रहा है, सर, समझ रही हूँ। समझ रहे हैं, किसको समझ में नहीं आ रहा है बोलो। सर मेरे को आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है इन्हें ट्रायंगल एबीसी नहीं है, इसलिए तो मैं यहाँ पे बोल रहा था, क्योंकि ट्रायंगल में एक एंगल 0 तो बन नहीं सकता, तो ट्रायंगल का सम नहीं है, नहीं तो तीनों का एंगल 180 लिख देंगे ना अपन को, समझे आप, ये ट्रायंगल में नहीं है। अभिनव शर्मा इसका फिगर कॉन्सेंट नहीं करेगा, एक्चुअली मेरी बात सुनो आप ध्यान से, ये इन्हें ट्रायंगल एबीसी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों का सम है a प्लस b प्लस c, तो कितना होता है अगर ट्रायंगल में होता 180 डिग्री, हाँ 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री तो a प्लस b प्लस c 180 डिग्री तो आ ही नहीं रहा, देखो तीनों का सम तो 90 आ रहा है, तो तीनों का सम 180 हो ही नहीं सकता अपने यहाँ पर, ये एंगल ट्रायंगल के अंदर नहीं है। ठीक है, ये इन्हें ट्रायंगल एबीसी नहीं दे रखा है, ये ध्यान रखना। ये एक जनरल क्वेश्चन है बस, जिसके अंदर एंगल्स सर्कुलर फंक्शन के हेल्प से समझ में आएंगे, जिसके लिए आपको नॉलेज नहीं है अभी। आप ही बोलोगे सर ट्रायंगल बना के बताओ मुझे, ऐसा इस टाइप का कैसे बनाऊंगा, सी तो एंगल 0 डिग्री है, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा। सक्षम भंडारी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा नॉलेज है आपके पास, सोचा आपने इस तरह से कि सर इसका फिगर कैसे बनेगा, और सी 0 हो रहा तो वो कॉन्सेंट हो जाएगा, वो भी सही बोला शुभम ने, अभिनव ने या शुभम ने, किसने बोला वो भी सही है, बट इन्हें ट्रायंगल एबीसी नहीं है, ये ध्यान रखना, नहीं तो तीनों का सम 180 होता।
ओके, ठीक है, सेटिस्फाइड? और कोई डाउट? नो। चलो 28 आप करो। वेरीफाई का मतलब है एलएचएस आरएचएस में वैल्यू पुट करो तो दोनों इक्वल आएंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है एलएचएस में, राइट? आरएचएस में भी √3/2 आ रहा है क्या, चेक करो तो। 28 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। एलएचएस आरएचएस इक्वल आना चाहिए। साइन 60 √3/2 होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ओके। हाँ, verify that cos 2a equal to 1 minus tan स्क्वायर है। जो 11th क्लास में पहुंचेंगे ना आप में से मैथमेटिक्स के साथ, पहुंच तो सभी जाओगे 11th क्लास में, पर मैथमेटिक्स के साथ जो पहुंचेंगे ना वो 11th क्लास के अंदर जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये वाला फॉर्मूला वहां पे देखेंगे कि 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है cos 2a का, ये फॉर्मूला होता है 1 minus tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। अपने को तो वेरीफाई करना है a कितना है, 30 डिग्री। a इक्वल टू 30 डिग्री दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड पार्ट बता रहा हूं मैं, बी पार्ट। ए आपने करा है, एलएचएस सारे इक्वल आ जाएंगे उसमें। पुट ए इक्वल टू 30 डिग्री इन एलएचएस, cos 2a, cos 2a मतलब 30 डिग्री का मल्टीप्लाई करो तो cos 60 होता है, cos 60 होता है 1/2। कंप्लीट हाँ, हो गया क्या बोल रहे हैं? सर, हो गया। हाँ, आवाज कट रही ना इसलिए समझ नहीं आ रहा। आरएचएस में देखते हैं, वैल्यू पुट करो इसमें। a की प्लेस पे 30, tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3, 1/3 एलसीएम लेंगे तो 2/3 और नीचे 4/3, 3 से 3 कट गया, ये 1/2। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, वेरीफाइड। ऐसे वेरीफाई होता है, दोनों इक्वल आएंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्या 29 और 30 आप करने की कोशिश करेंगे या मुझसे नहीं करवाएंगे? हाँ, समझ में आया क्या बोला? कुछ बोल के बता दो एक जना। सर हमको ही करना है। बोली सर। हाँ, अनुष्का ने पकड़ लिया, वेरी गुड। आप करेंगे या मुझसे नहीं करवाएंगे ऐसा बोला मैंने। तो कुछ स्टूडेंट चाह रहे थे कि ऐसा बोल तो आपसे करवाएंगे, क्योंकि कुछ लोग तो आते हैं ऐसे आराम करने के लिए। और सर बढ़िया, चलो क्वेश्चन करो, हम बैठ के देख रहे हैं आपको आते कि नहीं, प्रैक्टिस करना आते हैं आपको।